गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग ले रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष जो है, गजेंद्र एक हाथी है और वो अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नियों के साथ, उसकी कई पत्नियां हैं, कई बच्चे हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर रहा है जल में। और अचानक उसका पैर जो है मगर पकड़ लेता है। वो देखता है कि ये तो क्रीड़ा में मस्त है, तो उसका पैर पकड़ लेता है। और वो, क्योंकि जो मगर है वो तो जल का प्राणी है और हाथी जो है वो थल का प्राणी है, पृथ्वी का प्राणी है, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है हाथी की, और मगर की शक्ति बढ़ती चली जाती है और वो उसको घसीटता चला जाता है। तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे धीरे धीरे सब उसे छोड़ देते हैं और वह अकेला रह जाता है। जब वह अकेला रह जाता है तो घबराता है और भगवान को पुकारता है, श्री हरि को पुकारता है। तो श्री हरि जो है वो हाथी की पुकार पे भी चले आते हैं, क्योंकि उसकी पुकार एकदम निर्बल होए पुकारियो भगवान, जो निर्बल होकर अब सबने सारे आश्रय छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेके, तो भगवान उसके लिए आ जाते हैं। और फिर उसको वो अपनी सूंड से भगवान को एक कमल अर्पण करता है और ग्रहा का गला काट देते हैं। तो ग्रहा का उद्धार पहले होता है और गजेंद्र का बाद में होता है। भगवान ने गला काटा था तो ग्रहा का भी उद्धार हो जाता है, क्यों? उसने भक्त का पैर पकड़ा था। अब इसमें बताते हैं कि संसार सरोवर है, जीव गजेंद्र है और काल मगर है। संसार सरोवर है, गजेंद्र जीव है और काल मगर है। तो हम सब को मगर पकड़ रहा है। मगर यानी काल। दिन पे दिन काल हमारे निकट आ रहा है और हम विषयों में, घर गृहस्थी में इतने मशगूल रहते हैं कि हमें काल का पता ही नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि काल हमारा पैर पकड़ रहा है। कैसे पता चले काल आ रहा है? देखिए, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, आँखों की ज्योति कम होने लगती है, कान से सुनाई कम देने लगता है, हम बाल कलर कर लेते हैं, आँखों में चश्मा लगा लेते हैं, कानों में हियरिंग एड लगा लेते हैं, दांत नए लगवा लेते हैं। हर चीज़ हम बदल लेते हैं। तो भगवान हमको अलग अलग संदेश दे रहे हैं कि देखो, तुम्हारा समय आ रहा है, भजन करो भजन। अंतिम समय जब मौत आएगी, जब काल आएगा, तो क्या करोगे? बचपन खोया खेल में, जवानी खोई भोग में और बुढ़ापा देख रोया। बचपन में खेल का चिंतन, जवानी में भोगों का चिंतन और बुढ़ापे में रोगों का चिंतन। ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो गुरु कहते हैं हर पल भजन करो, भजन करो, सब काम भगवान के लिए करो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जो जीवन भर करोगे वो अंत में भी याद आएगा, और जो जीवन भर नहीं करोगे वो अंत में याद नहीं आएगा। तो आइए, बहुत अच्छी कथा है ये, और गजेंद्र मोक्ष स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है। श्री सुखदेव जी राजा से कहते हैं, राजन, चित्रकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, बड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वह आनंद विहार करने लगा। जब बड़ी उम्र हो जाती है, बच्चे अनुकूल होते हैं,
तो दादी दादा को बड़ा मज़ा आता है बच्चों और पोते पोतियों के साथ खेलने में। जीवन भर तो व्यस्त रहते हैं काम में, अब उन्हें बड़ा आनंद आता है। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है, ये जानकर एक मगर ने उसका पाँव पकड़ लिया। उसके पंजे से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया। हाथी स्थलचर है और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष ये कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल ही मगर है। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि स्थूल है, यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। कह रहे हैं अगर बार बार विषयों में मन जाएगा तो बुद्धि जड़ हो जाएगी। हाथी अति कामी है। सिंह साल में एक बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ होती है। ये जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकुटाचल पर्वत शरीर है। कह रहे जीव कहाँ रहता है? शरीर में। त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है, विषयों में बार बार अब क्या खाना है, अब क्या पीना है, अब कहाँ घूमने जाना है, अब क्या देखना है, अब क्या सुनना है। आजकल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। जिसको देखो फ़ोन में लगा रहता है। फ़ोन में क्या देख रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है ना। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता है। संसार में जीव खेलता है, उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है। यानी जो भगवान में लगा है उसे काल नहीं पकड़ता, पर जो भगवान को भूलकर विषयों में लगा है, काम सुख में लगा है, उसको काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, ये बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे क्षीण करता है। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती है। कितना भी विषयों का सुख दो इंद्रियों को, उनको सुख नहीं मिलेगा, पर जब इंद्रियों को भक्ति रस मिलता है तब वे शांत हो। मन की मैचिंग परमात्मा है, मन की मैचिंग संसार नहीं है। संसार को तो देखिए, मन कहेगा कि पिक्चर देख ले, पर मन की क्या आदत है, एक बार हमने दे दिया फिर चुप नहीं बैठेगा, कहेगा और लाओ। चंचल हो जाता है मन। जितना आप इसे विषय देते हैं उतना मन चंचल हो जाता है, बाहरमुखी हो जाता है। और विषय चाहिए इसे, और विषय देंगे तो फिर और चाहिए। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वह शांत होती है। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है उसी समय मरण का भी समय नियत किया जाता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। घुटनों में दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जाता, चलने फिरने में दिक्कत है, तो कह रहे हैं अब काल ने तुम्हारे पाँव को पकड़ लिया है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए, अब काल समीप आ गया। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। कह रहे जब टांगों में से कमजोरी आने लगे, घुटनों में दर्द होने लगे,
जांघों में दर्द होने लगे, पैरों में दर्द होने लगे, तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान के स्मरण में लग जाना चाहिए, नाम जप में लग जाना चाहिए, पठन पाठन में लग जाना चाहिए, सत्संग श्रवण में लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम इलाज तो करते हैं पर भगवान को याद नहीं करते। तो भगवान को याद करें और जो शरीर का इलाज है वो भी करें। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें ना पत्नी छुड़ा सकेगी ना पुत्र ही। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। अम्मा जी कहा करते थे कि तुम लोग कितनी भी सेवा कर लोगे, इधर से भैया गुरु जी बहुत सेवा करते थे हम लोग, पर अम्मा जी कहते थे मेरी तकलीफ तो तुम दूर नहीं कर सकते ना, भले ही तुम शरीर की सेवा कर लो तो तकलीफ तो कोई दूर नहीं कर सकता। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब ना तो हथनियाँ और ना बच्चे ही उसे छुड़ा सके और ना दूसरे हाथी। कितने ही लोग, इसमें तो लिखा है 1 महीने तक युद्ध चला। गुरुजी ने बताया था 1000 साल युद्ध चला। सब हथनियाँ, बच्चे, सारे हाथी लग गए उसे छुड़ाने में, पर कोई नहीं छुड़ा पा रहा। यानी सारे डॉक्टर्स, सारी मेडिसिन, आप सब मेहनत कर डालिए, पर जब काल पाँव पकड़ता है तो कोई नहीं बचा पाता। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी, पुत्र, संबंधी, कोई भी उसे नहीं बचा सकता। और अगर उसका भगवान में मन है तो उसको काल का कोई डर ही नहीं है, वो परेशान ही नहीं होगा, घबराएगा ही नहीं। वो कहेगा मुझे तो अपने प्रभु के पास जाना है। मैंने तो जीवन भर अभ्यास ही इसीलिए किया था कि मुझे तो अपने प्रभु के पास जाना है। तो वही मेरे मीत हैं। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो उन्हीं का अंश हूँ, मुझे तो उन्हीं से मिलकर एक होना है। जिसको परमात्मा का दर्शन होगा, काल भी काल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होगा। कह रहे काल के मुख से उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसको परमात्मा का दर्शन होगा, श्री कृष्ण का दर्शन होगा, वही काल से छूट सकता है। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई प्रयत्न काम ना आया। हथनियाँ और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ काम ना चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता, सारी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। और अगर ठाकुर जी को बचाना होता है तो सब दवाइयाँ काम कर जाती हैं। सबसे अच्छा है भजन करो, भगवान को याद करो। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। बड़ा मंत्र ना लिया जाए तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये करिए। हे नाथ पुकारिए, रात दिन भगवान को पुकारिए। 1 महीने इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। अब कोई कहते हैं 1000 साल, इसमें लिखा है 1 महीने। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा। अतः जब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियाँ तो उसका त्याग करके चली गई। सबसे पहले कौन छोड़ती है? पत्नी तो छोड़ के चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले कोई संबंधी नहीं था, उसके मरने के बाद भी कोई नहीं रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में से एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। परंतु अंत काल में कोई भी काम नहीं आता। कह रहे जन्म से पहले कोई संबंध ही नहीं था और मरण के बाद कोई संबंध ही नहीं रहेगा, पर बीच में एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। कितना अधिकार रखते हैं? पत्नी पति पे, पति पत्नी पे, माँ बेटे पे कितना अधिकार रखते हैं। हर एक को एक दूसरे पर अधिकार रखता है। कह रहे हैं कोई हमारा अपना नहीं है, सिर्फ भगवान हमारे अपने। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन ना। तो मनुष्य को क्या सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन ना आए।
गजेंद्र मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। जब वो अकेला हो जाता है, कोई उसके साथ नहीं होता, तब ज्ञान जागृत होता है। अभी तो पैसा है, अभी तो रुपया पैसा है, अभी तो संबंधी हैं, अभी तो पूछने वाले हैं, अभी तो प्रेम करने वाले, तो चारों तरफ उस लोगों से घिरा रहता है, तो उसको भगवान की याद नहीं आती। जब वो अकेला हो जाता है और शरीर में कष्ट होता है, रात को नींद नहीं आती, किसको याद करे? तो भगवान को पुकारता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी ना हो, तब ज्ञान जागृत होता है, ईश्वर की शरण में आता है। निर्बल के बलराम। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ा रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर पूर्ण प्रेम और समर्पण चाहते हैं, पूर्ण। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते, पूरा प्रेम चाहिए उन्हें, फुल। गजेंद्र निराधार हो गया, उसको यकीन हो गया अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज देता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे अब ये बुढ़ा मर जाए तो अच्छा, बेचारा बहुत कष्ट पा रहा है और अब हमसे भी सेवा नहीं होती, ये मर जाए। जैसे हमारे तो जान पहचान के हैं, तो उनके जो ससुर, ननिया ससुर थे, उन्हीं के साथ रहते थे, तो 96 ईयर्स से ऊपर हो गए थे, तो अब उनके जीने का कोई मतलब भी नहीं था और कमज़ोर भी बहुत हो गया था शरीर। अब कहते थे कि मर जाए तो अच्छा है। सब क्या मनाते हैं? भगवान का नाम लेता है व्यक्ति तो अच्छा लगता है, ज्ञान के वचन बोलता है। जब आदमी केवल संसारी बात करता है और खाने पीने की बात करता है तो बुढ़ा होता है, और जब वो भजन करता है और सत्संग में होता है, भगवान की बात करता है तो बुजुर्ग होता है। तो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं तो सब उनके पास बैठते हैं, सब उनकी सेवा करते हैं। तो हम देखें हम क्या बनना चाहते हैं, बुढ़े या बुजुर्ग? बुढ़ापे की क्या आदत होती है? ज़्यादा बोलना और क्रोध करना। गुरु कहते हैं घिसा हुआ बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है, और जब कुछ काम नहीं होता तो सारी शक्ति जवान में आ जाती है। आदमी बहुत बोलता है, और जो समझदार होता है वो धीरे धीरे मौन होता जाता है, अपनी इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी होता जाता है। बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वो कहेगा मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हुई है। बुढ़े को कुछ हो जाए तो खबर देना। अब लड़की जो है पिताजी से मिलने आती है अंत समय में, तो कहती है पिताजी मैं आपकी मणि। तो गुरुजी कहते हैं अरे मणि, अब मणि क्या प्रकाश देगी? और कोई अब पिताजी को क्या याद दिलाओ? भगवान याद दिलाओ। अब बेटी कहेगी मैं आई हूँ, बेटा कहेगा मैं आया हूँ, पत्नी कहेगी मेरी तरफ देखो। अरे तुम्हारी तरफ देखे या भगवान की तरफ देखे? हमारे गुरुजी कहते हैं भगवान के नाम का जप कराओ और भगवान की फोटो दिखाओ, तो उसका उद्धार होगा। तुम्हें देख के क्या करेगा? फिर जन्म मरण में आएगा। जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंत काल में जब जीव को ज्ञान होता है, परंतु जब ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता, मनुष्य घबराता है, सोचता है मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की। मरने की क्या तैयारी है? आप लोग बताइए। जब करें, अपनी इंद्रियों को समेट के रखें, विचार करें कि एक दिन ये शरीर भी जाएगा, ये घर भी छूटेगा, रिश्तेदार भी सब छूटेंगे। तो निरंतर भगवान को याद करें और
वही हमारे जीवन का अंत है, ऐसा अपने मन में धारणा बना। हम सोचते हैं ये शरीर तो कभी जाएगा ही नहीं, हम तो अमर हो क्या हैं, वो मरा, वो गया, पर हम तो जाएंगे ही नहीं, हम तो अमर हो क्या हैं। जहाँ जाकर वापस आना होता है, ऐसे सफ़र के लिए तो बहुत तैयारी करता है। हमें वृंदावन जाना होता है 7 दिन के लिए, तो 7 जोड़ी कपड़े रखते हैं, एक आध एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं, गीले वीले हो गए, कुछ हो गया। और बोले जहाँ जाकर वापस नहीं आना, वहाँ की क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? वहाँ की तो रात दिन तैयारी करनी है, हर समय भगवान को याद करना, हर कर्म भगवान के लिए करना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यहाँ मेरा कोई नहीं है। परंतु जहाँ जाकर वापस नहीं लौटना होता, ऐसे सफ़र के लिए वहाँ कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राज़ी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। ये गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को पुकारता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर भी पढ़कर हाय हाय ही करता है। पर हाय हाय करने वाले से अब क्या होगा? गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। गजेंद्र को भी यकीन हो गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। फिर भी मनुष्य को अंत समय तक रहता है कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा, घर वाले मुझे बचा लेंगे, हाय मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है, अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिसके लिए सारे जीवन का भोग दिया, वे भी छोड़कर चले जाते हैं, है ना। जीवन भर जिनकी सेवा करी, जिनके लिए मरे कटे, वो भी सब छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बेटा काम पे चला जाता है, पत्नी बहू किचन में चली जाती है। अब कौन है आपके पास? रात को कौन है, दिन में कौन है, हर समय कौन है? भगवान तो 24 घंटे साथ है। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया, वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंत काल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंत काल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। क्या अंत काल में हाय हाय करके नहीं मरना चाहते तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, महामंत्र का जप शुरू कर दो, राम राम राधे राधे करना शुरू कर दो। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंत काल में श्री हरि ही याद आएंगे। मनुष्य एक अभ्यास है, जो अभी आप अभ्यास करोगे वो ही याद आएगा। पशु संग्रह नहीं करता, कह रहे पशु संग्रह नहीं करता, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पांव को पकड़ा हुआ है, ये नहीं भूलना चाहिए। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है, हे नाथ मैं आपकी शरण आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। बोले शरण में जाने का क्या मतलब है? अब मन बिल्कुल नहीं चलेगा। शरण में जाने का क्या मतलब है? अब मन के लिए कोई स्थान नहीं, अब बस समर्पित हो गया कि हे नाथ मैं आपका हूँ। बस मन चुप हो गया, समर्पण, सब कुछ अर्पण। कहने समर्पण कैसे होता है? पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म में किए हुए सत्कर्मों से, भजन से, सत्संग से ही समर्पण हो पाता है। गजेंद्र स्तुति करता है, भिन्न भिन्न रूपों से नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को
जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके, तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। जैसे अमिताभ बच्चन कुली बना है, पुलिस ऑफिसर बना है, कुछ भी बना है। जैसे अरुण गोविल राम बने हैं, तो हमें नहीं पता ये अरुण गोविल है, साधारण आदमी को नहीं पता, तो राम समझ रहा है। ऐसे ही कह रहे भगवान के स्वरूप को हर कोई नहीं समझ पाता। तो जो बहुत प्रेमी होता है, जो गुरु की शरण में होता है, जिसने बहुत भक्ति की होती है, वो ही प्रभु के स्वरूप को समझ पाता है। पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए काटने वाले अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी ना करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में मैं आया हूँ। अपने अंश से सब जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे, सबकी नियंता और अनंत, ऐसी आपकी मैं वंदना करता हूँ। मैं पशु हूँ, काल के पाश में फंसा हुआ हूँ, जरा विचार करो। जीव मात्र पशु है, जब काल के मुख में फंसे हुए हैं, मुझे काल से बचाओ। वो प्रेयर कर रहा है कि ये भगवान, मैं पशु हूँ, काल में फंसा हुआ हूँ, जरा विचार करो, मुझे काल के मुख से बचाओ, मुझे काल से बचाओ। जहाँ काल का वास ना हो, वहाँ मुझे ले चलो। काल का वास कहाँ नहीं है? भगवान की शरण में, भगवान के पास। जहाँ काल है वहाँ दुख है। जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल ना हो, ऐसे अपने निज धाम में ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उनको तुम्हारी प्राप्ति होना अति कठिन। कहने जो लोग शरीर में, पुत्र में, मित्र में, घर में, संपत्ति में, स्वजनों में आसक्त हैं, उनको तुम्हारी प्राप्ति होना अति कठिन, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान, सर्व रूप, सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर के पास से छुटकारा मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। शरीर, हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूपी आवरण से ढका हुआ है। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा? मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूपी आवरण से छूटना चाहता हूँ। गजेंद्र कहता है, मैं तो शरीर से छूटना चाहता हूँ। आप मुझे शरीर से छुड़ाकर अपने से मिलाकर एक कर लीजिए। जिसका कालक्रम से आप नाश नहीं होता, उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से, तत्व ज्ञान से ही नाश होता है। मुझ पर कृपा करो, शरणागत की रक्षा करो हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्त होकर श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है, जीव भय से व्याकुल होकर कैसे घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्त बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। कह रहे जब आप व्याकुल होके, जब कोई नहीं है, कोई नहीं हमें बचा सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो आपने जीवन भर अभ्यास किया होगा, तभी आप भगवान को पुकार पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। जब अधिक कष्ट होता है शरीर में तो महामंत्र भी नहीं होता, बस हे नाथ कर पाते। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंतकाल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे।
प्रातःकाल में पवित्र होकर जो व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा उसकी बुद्धि अंतकाल में निर्मल रहेगी, उसे अंतकाल में भी श्री हरि का स्मरण रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त कराता है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं सताते। ये जीव अंतकाल में घबराता है। जब वे चेतनाहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते। अंतकाल में जब जीव अतिशय दुखी होता है, ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण हो सकता है। भगवान की कृपा के बिना आप स्मरण नहीं कर सकते भगवान का। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए। नाथ आप शीघ्र ही पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दीजिए। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता ना आए तो परमात्मा को चिंता हुई। वे दौड़ते हुए आए। द्वारकानाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर वे दौड़ते हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय है। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्म का सर्जन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री हरि की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तु में प्रभु का दर्शन करता है। ब्रह्मज्ञानी तो संसार में कहीं कभी भी मिल जाएगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल की हत्या होगी। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। कह रहे जब आप जीवन भर अभ्यास करिए कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवान ही सब कुछ बन गए। सुदर्शन मतलब सर्वों भगवान का दर्शन, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, वासुदेव सर्वम, ये हमें काल से छुड़ाएगा। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका यह अर्थ यही है, तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तुम भी जब काल को जीत लोगे, ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है। जिसके हृदय में सबके प्रति भगवत भाव जागृत हुआ है वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सब में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का दर्शन होने लगेगा। अपने स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हारे को मार नहीं सकेगा। मतलब अपने शरीर भाव को भूल जाएं और अंदर में भाव रखें कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है। शरीर को जला दिया जाएगा, मैं आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया उसी प्रकार शरण में जाने से हमारा भी भगवान उद्धार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गजेंद्र जो था वो पूर्व जन्म में कौन था?
तो गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, इंद्रदुम्न। और ये बहुत भक्ति करी थी इसने। ये ध्यान में बैठा हुआ था, तभी अगस्त मुनि आए। तो अगस्त मुनि को देखकर ये उठ के खड़ा नहीं हुआ। तो इसमें लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि भगवान से भी ज़्यादा भक्त का सम्मान करना चाहिए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से ये चेतनमयी होती है। तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों ना होगी। कह रहे हैं अब हम अपनी मूर्ति, जो हमारी श्री विग्रह हैं, उनके प्रति सद्भाव रखने से वो भी चेतन होती है। और जो संत हैं, जो गुरु हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति जब हम सद्भाव रखते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अगस्त मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ। अतः गजेंद्र योनि, पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ। क्योंकि उसने पहले जन्म में बहुत भक्ति करी थी, तो इस जन्म में अंतकाल में उसे भगवान याद आए। बिना भक्ति किए भगवान याद नहीं आए। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होगा, जम जाते हैं, वे अंतकाल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। कह रहे जो भी संस्कार दृढ़ हो जाते हैं मन में, वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी काम आते हैं, जन्मों जन्मों काम आते हैं। कह रहे दीन होकर तुम भी भगवान से प्रार्थना करो, तो अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र के भांति तुम्हें भी लेने आएंगे। तो दीन होकर जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और जीवन भर दीन होकर अभ्यास करेंगे, तो अंतकाल में हमें भी ठाकुर जी लेने आएंगे। गुरु भगवान की अनंत अनंत शुक्राने हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी हमें भी आप लेने आए। हर समय आपकी स्मृति बनी रहे, हर कर्म आपको अर्पण हो और अंतकाल में आप ही हमें लेने आए। हे नाथ, आपको कभी भूल